आज आपके सामने क्वेश्चंस रहने वाले हैं नंबर थ्योरी के। इससे पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो लेकर आई थी और जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए थे और ये जो क्वेश्चंस थे आपके नंबर थ्योरी के थे। तो 25 क्वेश्चन में से आप स्कोर भी अपना ज़रूर बताना उसमें, और मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी बताई हैं उसमें। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज फिर से आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो है इफ पी इज अ प्राइम। ठीक है, आपसे बोला है जो पी है वो कैसा है, प्राइम है। एंड ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी, और जो ए है वो डिविजिबल पी से नहीं है। ठीक है, तब आपको बताना है कि यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ इस तरीके से जगह छोड़ दी और ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या होता है ये, यहाँ पर आपका होता है ये वन, डायरेक्ट थ्योरम है, इससे आपको याद होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, कल मैंने विल्सन थ्योरम के बारे में बताया था। तो फिलहाल यदि आप इसका आंसर देखें तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जीसीडी ए बी, किसके लिए ट्रू है। तो देखिए, जीसीडी ए एंड बी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। जो जीसीडी होगा ए और बी का, वो ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा। या जीसीडी ए बी इज ऑलवेज प्राइम, ये तो जरूरी नहीं ऑलवेज प्राइम हो। या फिर जीसीडी ए बी का जो जीसीडी आएगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा, ये बात भी गलत है। तो ये तो आपको पता है, जीसीडी ए बी, ए बी का जो भी जीसीडी आएगा उससे आप ए और बी को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इफ ए बराबर बी आपको दे रखा है, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, देन विच इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता है, जैसे ये आपके सामने कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में दे रखा होता है, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको अच्छे से बता रखा है, नहीं देखिए जरूर देखिएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए और ये जो वी है आप इसको माइनस में इधर लाकर और अपॉन में एम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको इस तरीके से नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है इस तरीके से कि जब आप बी इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, जीरो, और ये हो जाएगा मॉडुलो एम। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, यानी कि माइनस वाला साइन आएगा, ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इफ पी इज प्राइम, यानी कि जो पी है वो क्या है, प्राइम है, देन नंबर ऑफ इनवर्टिबल एलिमेंट्स मॉडुलो पी इज, क्या होंगे, पी, पी माइनस वन, वन, या p प्लस वन। तो देखिए किसका क्वेश्चन है ये है इन्वर्टिबल एलिमेंट्स। तो अब इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप लोगों को बताना होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। अगर आपका सही आंसर और सबसे पहले आता है तो आपकी कमेंट को पिन किया जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंडीशन इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मॉडुलो एम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जीसीडी के लिए निकालें तो ए और एम, ये जो आएगा इसका जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा, वन आना चाहिए। तो ये बात आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइलर थ्योरम स्टेट, इसका आपको स्टेट मतलब की थ्योरम बतानी है क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है, ए की पावर में होता है फाइव, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें एम, और ये हो जाएगा मॉडुलो एम। इसकी जगह पे एन भी लिखकर आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यदि आप देखें तो ये दे रखा है जीसीडी ए वी वन, यानी कि ए और बी का जो जीसीडी है वो वन है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया है ए और बी कैसे नंबर होंगे, फिर प्राइम नंबर होंगे, तभी इनका जो जीसीडी है वो कैसा आया होगा, वन आया होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया, जब ये इनका जीसीडी भी वन है तो यानी कि ए बी को डिवाइड नहीं करता है, ए डिवाइड बी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जो ए से डिवाइड है बी और सी, तो देखिए जब बी डिवाइड नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ए से सी डिवाइड हो रहा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डिवाइड सी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, इसमें से कौन सा हमेशा सही होगा। ऑप्शन है जीसीडी ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी इक्वल ए बी। तो आपको पता होगा, ये वाला आपको ध्यान होगा,
HCF मल्टीप्लाई LCM जो होता है, तो जो दो नंबर हैं ए मल्टीप्लाई जिनका ये LCM HCF है, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। और मैंने आपको कल ही बताया था HCF मतलब GCD एक ही बात होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। GCD ए बी मल्टीप्लाई LCM ए बी इक्वल ए बी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम देन एफ ए कॉन्ग्रुएंस एफ बी मॉडुलो एम होल्ड्स फॉर, किसके लिए होल्ड करता है अगर यहाँ पे कोई फंक्शन हो, तो सिंपल सी बात है, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स, एनी पॉलिनोमियल्स, ओनली कांस्टेंट, तो ये एनी पॉलिनोमियल्स, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ नंबर एन इज प्राइम इफ, एक नंबर जो n है वो प्राइम कब होगा, इट हैज एग्जैक्टली टू डिवीजर्स या इट हैज वन डिवीजर, इट इज इवन या नन। तो देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन कह सकते हैं, बट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ग्रेजुएशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अगर आसान देने हो शिफ्ट में तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इट हैज एग्जैक्टली टू डिवीजर्स, यानी कि टू डिवीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ पी इज प्राइम देन, देखिए कल मैंने आपको बताया था फाइव एन आपको कैसे फाइंड करना होता है। सिंपल आपको यहाँ पे एन लिखना होता है और यहाँ पर जो भी पावर्स में आया होता है, यानी कि जो भी पावर आई है प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे P1 P2 आप कैसे भी करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अगर P कोई P वाला आ जाए तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है जनरेटर, यानी कि ऐसे नंबर देखने होते हैं उसका GCD भी वन किस किस के साथ आएगा। तो सिंपली यदि हम P का देखें तो P के तो आपको पता है इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक खुद होता है और एक वन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो P में से सिर्फ आप एक माइनस कर दीजिए जो खुद होता है, बाकी इसके सारे जीसीडी अगर देखें सभी के साथ बनाएगा। तो फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लीकेटिव, इनमें से कौन सा मल्टीप्लीकेटिव है, तो ध्यान रखना है 5n, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है, इफ एम एन आर को प्राइम, आपको बोल दिया है जो एम है और एन है वो क्या है, को प्राइम है, देन 5mn क्या होगा, तो डायरेक्टली इसके लिए याद रख लीजिएगा, जैसे भी मैंने p के लिए आपको बताया था क्या होता है p-1, ऐसे ही इसके लिए आप डायरेक्टली याद रखिएगा 5m और 5n, ठीक है। दोनों चीज आप निकाल के उनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5mn मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम आपको दे रखा है, सिंपली आपको ए की पावर के बताना है, तो ए की पावर के यदि आप करेंगे तो जितनी पावर हम यहाँ करते हैं इतनी पावर इस पे करेंगे और आगे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, तो विच थ्योरम इज यूज्ड टू सॉल्व कॉन्ग्रुएंस सिस्टम, तो ये तो आपको पता होगा कॉन्ग्रुएंस सिस्टम सॉल्व करने के लिए सबसे फेमस थ्योरम है, ये है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान रखिएगा ये स्पेशली जानी जाती है कॉन्ग्रुएंस सिस्टम के लिए और इसका दूसरा नाम भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। इफ पी इज प्राइम देन आपको बताना है एक्स की पावर 2 मॉडुलो पी है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर हम कैसी वैल्यू रखें। अब देखिए आप चाहे वन का स्क्वायर करें वन आएगा, चाहे -1 का स्क्वायर करें तो भी वन आएगा, और यहाँ पर 0, ये सही हो जाएगा दोनों के लिए, +-1 दोनों के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अ डिवीजर डी ऑफ एन सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करता है, तो डिवीजर डी ऑफ एन, तो ये हो जाएगा डी डिवाइड्स एन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको यहाँ दे रखा है ए डिवाइड्स बी, जो ए है वो बी को डिवाइड करता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा दे रखा है बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब ये है कि जो बी है वो ए को करता है। ये कब पॉसिबल है, देखिए ये बड़ा छोटा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो डिवाइड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा ए और बी, जब वो दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए ये भी 5 है ये भी 5 है, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में,
ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ये है विच इज ऑलवेज इंटीजर, जो हमेशा इंटीजर है। कौन सा होगा? ए, जब ए को डिवाइड करें जीसीडी, किसका जीसीडी बोला है? ए बी का। या फिर सेकंड आपको दे रखा है कि जीसीडी ए बी, ए मतलब उसको डिवाइड करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जीसीडी ए को डिवाइड कर सकता है, ए जीसीडी को उल्टा डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए सही नहीं है और ये बात पॉसिबल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ p इज प्राइम एंड p डिविजिबल, यानी कि p डिवाइड ए बी, जो p है वो ए बी को डिवाइड करता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और p क्या है? प्राइम है। तो सिंपल सी बात है, ये ए बी दे रखा है, तो p से दोनों तो डिवाइड हो नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो या तो p से p a को डिवाइड कर रहा होगा या फिर p डिवाइड कर रहा होगा b को। तो ऑप्शन हो जाएगा और वाला। ठीक है, इसमें और आ रहा है, इसमें एंड आ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है विच इज ट्रू फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के लिए कौन सही है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ऑल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो ये है जीसीडी ए एम वन, आपको जीसीडी वन दे रखा है, देन इनवर्स ऑफ अ मॉड एम। तो इनवर्स कैसा होगा? सिंपल सी बात है, ए और एम जब जीसीडी दोनों का वन दे रखा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा? एकदम यूनिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इफ एन इज कंपोजिट देन इट हैज, देखिए बहुत आसान है, अभी आपसे प्राइम के लिए पूछा था, प्राइम का आपको पता है, सेम क्वेश्चन था, तो उसमें ये था कि उसके एग्जैक्टली टू फैक्टर हो सकते हैं, टू डिवीजर हो सकते हैं। कंपोजिट का उसका अपोजिट होता है, उसके दो से दो या दो से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, दो हुए तो वो प्राइम होगा, और दो से ज्यादा है तो कैसे हो जाएगा? वो मोर देन टू डिवीजर, दो से ज्यादा आपको कंपोजिट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है, आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए मल्टीप्लाई वाली मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, मल्टीप्लाई जब करनी होती है तो पहले तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। मॉडुलो एम इस तरीके से दे रखा है, और दूसरा दे रखा है कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम। ठीक है, आपको क्या करना है? एसी निकालना है, तो एसी का मतलब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो एसी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बी डी एंड मॉडुलो एम। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? बी डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए, अभी आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? टोटल आपके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिएगा, और इससे आपको इतने ही लेंथी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिससे लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल 25 क्वेश्चंस करे हैं, और आपको ये भी बताना है कि टोटल 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, यानी कि कितने का आंसर आपको आता था। तो फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है। एंड दो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, तो जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एंड आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप अच्छा बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ।